नमस्कार, डस्ट फ्रेग्रेंस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो पुष्कर फेयर में होने वाली गतिविधियों पे है और पुष्कर फेयर के आसपास किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और पुष्कर फेयर में जगह जो रोकी जाती है उसके बारे में, और पुष्कर फेयर के आसपास जो धार्मिक स्थल हैं उनके बारे में जो बात की जाएगी। अतिथियों का स्वागत है। ये पुष्कर आपका है और हम सब आपके हैं। और आप यहाँ पर आते हो तो ये तीर्थ भूमि है सतयुग से। सतयुगम केवलम पुष्करम। आप इस तीर्थ में आके इस तीर्थ की मर्यादा बनाए रखिए। यहाँ पर मदिरा पान अभक्ष्य भोजन करना ये सख्त मना है। आप अपने तीर्थ में आते हो और यहाँ पर ऐसा भोजन ग्रहण करते हो तो अपने देवता और पितरों को आप नरक में डालने का काम करते हो। अच्छा, आप अपनी गरिमा जो सनातन संस्कृति है इसको खराब कर रहे हो। आप आओ, कोई भी अश्व पालक हो, आप पधारो। आपके पास जगह नहीं है तो जो लोकल हैं यहाँ के जो तीर्थ गुरु महाराज हैं उनसे बोलो, आपको जगह सब मिलेगी। अब जैसे इस पहाड़ी के ऊपर बहुत सारे हिरन रहते हैं, है ना, तो अब इन्होंने पहले ही 2 महीने पहले जगह रोकी देखो, है ना। अब ये जो ग्रीन घास थी इन जंगलों में जो पशु रहते हैं अब उन्होंने दड़े से ही करा दी। देखो, आप देखो तो वो चारा जो ये 1-1.5 महीना खाते हैं ना, वो चारा उन्होंने क्या कर दिया, जो हॉर्स लवर्स बोलते हैं उन्होंने सबने खत्म कर देते हैं, है ना। एक अश्व, ये सब अश्व कहाँ से गए? एक किसान के घर में से गए। तो क्यों नहीं आप किसान को ही आप प्रमोट करो। सही बात है। उसके भी घर में भी तो आनंद मंगल होने चाहिए। हर माँ के लिए अपना पुत्र राजकुमार होता है ना। तो उस राजकुमार की आप प्रसन्नता तो करो। अगर आप खानदानी हो, देखो एक राजकुमार होता ना दूसरे राजकुमार से कैसे बात करता है, तरीके से। एक चवन्ना होता है तो खुद से तो सही बात कराना चाहता है और दूसरे से कैसे बात करता है, चवन्ने की तरह ओछा बारी बोल के, गलत व्यवहार करके। गाय क्या खाती है? घास। देती क्या? दूध। सर्प क्या पीता है? दूध। देता क्या है? जहर। मनुष्य का मुख खुलने से उसका आचरण पता लग जाता है ये कैसा है। आप जैसे मेरे पास अभी अर्जुन है ना, तो अर्जुन ने मेरे को इतना प्रमोट किया, इतना नाम किया, आज इतने बड़े अब मेरे पास आते हैं, हॉर्स लवर्स भी आते हैं, वो से कह रहे हैं कि डिफरेंट लाइन का अश्व होना चाहिए। मेरे पास दाना लाइन का है, ब्रह्मदेव का बच्चा है, वेरी डिफरेंट लाइन है, हमारे पुष्कर की लाइन है ना। आप उसमें मारवाड़ी देखो, ब्यूटी देखो, सुंदरता देखो, उसकी हाइट देखो, उसका रुबाब देखो, है ना। उसका जो भी आप देखना चाहते हो, कान, आँख, मुंह, छोटा हाथ, सब सुंदर है, श्रेष्ठ है। तो आप रिंग शो में उतारेंगे, देखना 2 दांत में, है ना। अच्छा, रणसी में गए, पुष्कर में गए, इतने अश्वों में वो टॉप में आ रहा है बिगर जेक के। तो अपना जेक तो एक ही है, नारायण है। हम भी तैयारी में लग रखे हैं, तो सबका स्वागत है। आइए और अर्जुन के दर्शन कीजिए। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। हैंडसम बॉय ऑफ अर्जुन, मारवाड़ी आपका सोसाइटी में अपना नाम करेगा वो जोरदार। ब्रह्मदेव माया का बच्चा है अर्जुन जी, बिल्कुल सुंदर, बहुत और एक उसका छोटा बच्चा और छोटा भाई और तैयार कर रहा है। हाँ, भीम। इनके नाम में भी बहुत लॉजिक है सब। इनके नाम भी हम ग्रह नक्षत्र तारे देख के जो भी पैदा होते हैं उनके हिसाब से नाम रखा गया है, अर्जुन और भीम। अर्जुन और भीम इनके जन्म नाम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये रोप वे जो है पुष्कर का इसीलिए चुना गया था जी कि पुष्कर के बारे में थोड़ी बात की आपको जाएगी। पुष्कर के दर्शन भी कराते हैं। देखो, कुल इस जगत की कुल देवी है सावित्री माता, हमारी कुल माता है सावित्री माता, और हमारी माँ है गायत्री माता, है ना। गायत्री तिष्ठुप जगत्य है निष्ठुप पंक्त्या सह बृहत उष्णिहा ककपसु ऊची भी समयंत तुआ। ये सावित्री माता है और गायत्री हमारी जगदम्बा है, हमारी माँ है जो हमें जन्म दिया हमारे। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताना। बिल्कुल, आइए दर्शन कराते हैं, आइए पधारिए प्लीज। सबका। हमारी कुल देवी जगदम्बा माता देखो, ये सब जंगल है, ये है ना गौचर भूमि है, गिरी पर्वत है। ओके, है ना। यहाँ पर चामुंडा माता का शक्तिपीठ यहाँ पर भी है। महाप्रभु जी की बैठक यहाँ पर है, विश्वामित्र का स्थान, अगस्त मुनि का स्थान, सारे देवता को स्थान यहीं पे है। भगवान नारायण ने भी चतुर्भुज रूप में यहाँ पर जन्म लिया था। ये सावित्री माता है। जब विश्व की स्थापना हुई थी तब सावित्री माता श्रृंगार करने में थोड़ा समय लगा दिया, नारद जी के कहने पे रुक गए थे वो, है ना। तब गायत्री माता का जन्म हुआ। गायत्री माता को मुख में से निकाल के पीछे से निकाला गऊ के, और गायत्री माता हुई जब ब्रह्मा जी गायत्री माता हवन पे बैठे। और उसी समय से हमारे पूर्वज जो यज्ञ करवाया था, ब्रह्मा जी के हाथ से दान कौन ले सकता था, तो हमारे पूर्वजों ने यज्ञ करवा के सृष्टि का निर्माण कार्य में अपनी भागीदारी निभाई। और सृष्टि को आज भी हम यज्ञ भजन जो भी करते हैं विश्व कल्याण के लिए कामना करते हैं। हर ब्राह्मण, हर मानव धर्म, हर अपना भारत भूमि में जो भी रहते हैं,
वो सब क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो। हाँ। अपन खुद का कल्याण के लिए काम नहीं करते। ओके ओके, वेरी नाइस। आइए सर। देखिए अभी ये जो आप देख रहे हैं ये है पुष्कर में जो पशु मेला लगने वाला है, यानी कि जो अश्व मेला लगने वाला है। हाँ। तो पशु मेला पहले होता था जहाँ पे बैल भी हुआ करते थे, जहाँ पे ऊंट भी हुआ करते थे। बिल्कुल। बड़ा कैमल धीरे फेयर। धीरे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लुप्त आज होते भी जा ये रहा है। पुष्कर है ना कैमल फेयर के नाम से जाना चाहता है, मगर क्या है, अश्व ज्यादा आते हैं और हॉर्स व्यापारी भी आते हैं। बहुत से बड़े बड़े ठिकाने तो आते ही हैं जो यात्रा करते हैं, जैसे हमारे यात्री लोग आते हैं, बड़े बड़े पुष्कर की पूजा अर्चना करते हैं, फिर यहाँ पर आके अपने हिसाब से भोजन प्रसाद बनाते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने इष्ट मित्रों से। अब जैसे क्या है, मान लो आप ये जगह है, आप ये जगह देख लो ना, तो आगे कौन बैठना चाहिए फ्रंट में? गरीब किसान। कैसे यही मेरा क्वेश्चन था कि कैसे इस जगह का रोकना होता है, कैसे कौन यहाँ पे जगह की, मतलब जगह कैसे प्रोवाइड होती है, जगह कैसे मिलती है लोगों को यहाँ? देखो ऐसा है, ये जगह भगवान प्राकृतिक पुष्कर राज की है, वन विभाग की है, ये सब आप सब की है। तो आपका धर्म ये होना चाहिए, जो गरीब किसान होता है वो फ्रंट में बैठना चाहिए, जो 1000 रुपए नहीं दे सकता है और वो पीछे ट्रैक्टर पानी का नहीं आ सकता है। मैं हमेशा क्या देखता हूँ पता है, वो बाल्टियां ले लेके आते हैं, वो सिर्फ वृद्ध आदमी आते हैं, अपने बच्चे बाहर मान लो नौकरी कर रहे हैं, उनके पास एक घोड़ी है, वो बेचने के लिए आया, उसको जगह कहाँ मिलती है? पीछे। वो उस खेली से वहां से पानी लेके आ रहा, 2 बाल्टी, एक घोड़ी के लिए और एक खुद के खाना बनाने के लिए। तो यार इनको शर्म भी तो आनी चाहिए ना यार, इतने बड़े बड़े आदमी होके आगे बैठते। मेरी बात सुनना, एक जो चीज है यहाँ की, जो दर्द है मैं समझता हूँ, आप थोड़ी समझते हो यार सर। सही बात। आपने इतना समझा वही बहुत है कि आप अपना ये आपके माध्यम से सबको दिखा रहे हो। सबसे पहले बैठना चाहिए गरीब आदमी, किसान, फ्रंट रो में। हाँ, जिसके पास पैसा खर्च करने का नहीं, उसके पास अश्व वो लेके आया है। जो पैसा वाला है वो बैठना चाहिए पीछे। बाहर से आया हुआ है वो भी बैठना चाहिए आगे, उसको भी जगह मिलनी चाहिए भाई, उसको पता नहीं है कौन क्या है। और जो बड़े बड़े ब्रीडर्स हैं उनको बैठना चाहिए पीछे, तब तो वो बड़े ब्रीडर्स हैं। ये तो पैसे वाले हैं, और क्या पैसे वाले तो पैसा तो वेश्या के पास भी खूब होता है, उनकी मगर रेपुटेशन थोड़ी होती है भैया। और जो पैसों को पसंद करता है वही पैसे वाले के साथ रहते हैं, है ना। मानव के साथ में रहो। आपको अगर भगवान ने योग्य बनाया है, आप अच्छे बुद्धिमान हो, तो आप आओ, मिलो, बात करो। क्यों नहीं चर्चा करते हो? सही बात है। क्यों नहीं फ्रंट पे बैठते हो? हाँ, मेरी तो इच्छा थी खुद की रिंग कराने की, पिछले साल भी थी, है ना। मगर ऐसा है, उसमें ऑनेस्टी आदमी आने चाहिए, ईमानदार आदमी आने चाहिए। मेरे बाप की ये मेरी बापोती नहीं होनी चाहिए, सबका आना चाहिए। हर आदमी राम राज्य के जैसे काम होना चाहिए। मेरा भारत भूमि है, यहाँ पर सबसे प्रेम मिलना चाहिए। हम कहाँ के निवासी हैं? जिस देश में गंगा बहती है, और हम तो वहाँ के निवासी हैं जहाँ ब्रह्मलोक है ना। ये ब्रह्मलोक है, इस ब्रह्मलोक में आप आए हो तो आप आदर से रहो यार, प्रेम से रहो। गरीब को आगे बिठाओ, पैसे वाले पीछे बिठाओ। बिल्कुल सही बात है कि कोई भी कैपेबिलिटी जो जिनके पास है वो थोड़ा सा पीछे भी, थोड़ा वो जिनकी पेइंग कैपेसिटी है वो पीछे भी रह सकते हैं। पीछे भी रह सकते और जो लोग बेचारे जो नहीं कर सकता है, जिसकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है और वो घोड़ा रखता है, तो हमारी जिम्मेदारी है उसके शौक को जिंदा रखना। रखना। ये कहता हूँ किसानों को भी, आप इस वीडियो को वायरल करो, उनके कान तक पहुँचनी चाहिए। जैसे अब पहले जब भारत में अपने अंग्रेजों का राज था, तो अपने भगत सिंह जी क्या इनकलाब जिंदाबाद बोलते थे ना, तो आप सब मिलके बोलो इनकलाब जिंदाबाद। और साथ वो देखो गरीब किसान बैठना चाहिए, राम राज जाना चाहिए से। और उसके बाद में और बाहर का अतिथि वो भी बैठना चाहिए, रास्ते मिलने चाहिए, खेलिए की जगह छूटनी चाहिए। पशु पानी कहाँ पिएगा? हैं बड़े बड़े टेंट लगा रहे हो, खुद का स्वार्थ देख रहे हो आप। 50 जाल लगा लिए हमने पिछले साल। अरे भाई तूने तेरे AIC के लिए लगाए 70,000 1 लाख रुपए, तेरे को किसने बोला? तू अगर पशु पालक है तो अपने पड़ोस में जो गरीब है उसके घर में देखता, वो तो भूखा मर रहा है यार, तू रबड़िया उड़ा रहा है, कुछ नहीं होगा, सब भुगतना पड़ेगा तेरे को भी यहीं पे। हम तो तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पास पैसा किसका आता है? भस्मियों को ही आता है। यात्री बस में लेके आते हैं लोटे में, उनको हम ठंडा करवा के काम करवाते हैं, है ना। तो भगवान की कृपा है, आप आए, हमारी दर्द है यार, आप समझते नहीं यार कैसे आदमी हो यार। भगवान कब आपको बुद्धि देगा? अकाल मृत्यु मरने से तो अच्छा है कि आप यहाँ पर पुण्य करो, मृत्यु भूमि में आपको भगवान ने जन्म दिया, अच्छे माता पिता के संस्कार हैं, तो आप क्यों नहीं आप किसी से प्रेम करते हो? सही बात है। गरीब किसान को आगे बिठाओ, कमजोर को आगे बिठाओ, उसे कहो मैं हूँ तेरे साथ, तेरा भाई, बड़ा भाई बन के साथ निभाओ। बिल्कुल। अरे कृष्ण कन्हैया बन के साथ मिलना निभा दो यार, जैसे अर्जुन का साथ निभाया, तो अपने आप को कृष्ण से भगवान नारायण का रूप समझ के उसकी मदद कर दो यार। सही बात है। अब देखना आप इस मेले में कौन कौन क्या करते हैं, आप भी यहीं पे आओगे ना, तब देखना कौन कौन से यूट्यूब वाले घूमते हैं और कैसे कैसी बात करते हैं, किन किन को प्रमोट करते हैं, है ना। गरीब किसान का तो मजे लेंगे वो, अच्छा बाबू जी कैसा है, क्या है। और जब पैसे वाले के पास आते हैं उनकी भाषा चेंज हो जाएगी, है ना। उनके खिलाफ एक सामने भी शब्द नहीं बोल सकते, आदर आ जाएगा। अभी जैसे अभी आप भी मेरे से पूछ रहे हो, तो रिस्पेक्ट से नहीं, एक मिनट रुको, जो सत्य बात है आपको बोलने का अधिकार है, क्यों नहीं है? अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो आप रोको ना यार भैया, भगवान ने आपको धनाढ्य बनाया है तो उसका उपभोग करो। सही बात। दान के 2 ही तो रास्ते हैं, दान भोग नाश।
अच्छा कर्म करोगे, कीर्ति बढ़ाओगे, सब परिवार समाज को लेकर चलोगे हाँ। तो आनंद है। नहीं तो आपको कौन पूछेगा, एक से एक बड़े धनाढ्य बैठे हैं यार भैया, वाह। है ना। घोड़े घोड़ी वाली मेरी बात सुनाई, मैं तो ये हमारे पुष्कर में भी ऐसे ब्रीडर है, मेरे को आके कहते हैं दादा भाई देवराज रनिया से ब्रीड करा लो, उसकी घोड़ी एक्सपेंसिव बिकती है। मैं क्यों करूँ भाई, मेरे घर में खुद का घोड़ा है, मारवाड़ी, प्योर मारवाड़ी को लाइक करता हूँ, ये मैं एक्सपेंसिव घोड़ों को लाइक करूँ। अगर मेरे घर में होगा भगवान की, है ना, आशीर्वाद होगा, मैं अच्छा ब्रीड करूंगा तो अपने आप आएंगे मेरे पास, सही बात, कोई जरूरत ही नहीं है ना। सही बात है। और मैं किसी का अपमान क्यों करूं, अब मेरे पास आएंगे, आपके पास हुई आएगा जब भगवान की कृपा रहती है। मारवाड़ी में कहावत है एक, मेनकारी माया मेनकारी छाया रहनी चाहिए। तो बस अपने तो यही चाहिए, धन तो है ही है, वो तो लिखा हुआ है नारायण की, नारायण का लिखा हुआ है ऐसा, जो इच्छा करूं मन माही, हरि प्रसाद को दुर्लभ नहीं। तो चिंता मत, सब आनंद है अपने तो, अपने को बाहर जाना नहीं है। मेरे को पुष्कर के अलावा कहीं पसंद नहीं है। क्यों? पुष्करम दुष्करम वासम पुष्करम दुष्करम गंतु, पुष्करम दुष्करम दानस्य कर्मस्य निवासम दुष्करम। मैं जानता हूँ जहाँ भी जाओगे आपको, यू हैव मनी देन यू हैव रेपुटेशन, विदाउट मनी नथिंग, है ना। प्रेम तो वो होता है, आत्मीयता होना चाहिए। सही बात। तो मैं मानता हूँ बहुत से हॉर्स लवर्स भी हैं, तो प्लीज उनको भी प्रमोट करो यार। सही बात, जिनके पास नहीं पहुंच सकते हो सही बात। आप तमिलनाडु, उनके उनके गुजरात जा रहे हो, पंजाब जा रहे हो, खेल पैसे वाले के पास ही घोड़े क्या, गरीब आदमी के पास भी वहाँ के भी दिखाओ ना यार। आप उनके पास तो एक बार जाते हो और उनके पास 10-10 बार जाते हो। मैं देखता नहीं हूँ, देखो एक साल में कितने के वीडियो आ रहे हैं, 10-10 जनों के वीडियो आ रहे हैं, एक आदमी 10-10 बार डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? मैं उनको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाती है, सही बात है ना। हाँ पैसे। तो धन्यवाद दादा, आपने ये अपना एक अच्छी बात रखी और अच्छी मुहिम रखी, इसको डेफिनेटली इस बात को रखी जाएगी। और जो व्यूअर्स हैं वो इस बात करो, शेयर करो, उन तक पहुंचनी चाहिए। हाँ, उस बात पे गौर किया जाएगा। पुष्कर में आ रहे हो, गरीब किसान। धन्यवाद सर। देखो